हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दिन है संडे और संडे का तो काम आप लोग को पता ही कि कितना सारा होता है। तो बस गिफ्ट लेके चले गए थे बाजी को देने के लिए, क्योंकि बाजी जाने वाली हैं शादी में, हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो बस वही गिफ्ट देने के लिए गए थे और हम वहीं पे रह गए थे और 1 डेढ़ घंटे बाद आए। यहाँ पर ये अपना काम ना शुरू कर चुके थे। और संडे का तो आप लोग को पता ही है कि कितना सारा काम पेंडिंग पेंडिंग इनका पड़ा रहता है। तो ये उधर काम कर रहे थे और हम जब घर में आए ना, पहले जब हम गए थे एकदम सुबह सुबह ही गए थे, जिया सो रही थी और पूरा घर फैला हुआ था। और आए ना तो थोड़ा लेट हमको हो गया, तो पूरा घर और जिया साफ कर चुकी है। नाश्ता अभी तक कुछ भी नहीं, क्योंकि हम वहीं पे थे तो नाश्ता नहीं बना है और लेट हो गया था। तो बस चाय चढ़ा दिए थे, ब्रेड मंगा दिए थे और ब्रेड मक्खन चाय हम लोग खा रहे हैं। तो ये अपने काम पे लग गए, उधर का काम किए और उसके बाद ये जो छोटा छोटा जो जो टेबल था ना, तो इस पे भी ये जो मैट मंगाए थे, तो ये मैट बच गया था। तो बचा हुआ चीज़ यूज़ तो करना ही है, तो बचा कुचा हम लोग ना बूंद बूंद बचा बचा के कहीं ना कहीं एडजस्ट करते ही रहते हैं। और इसके ऊपर भी लगा दिए थे, क्योंकि इसकी जो प्लाई है ना ये ख़राब हो चुकी है। तो हम लोग बार बार इस पर जो बस ये मैट है ये चेंज कर देते हैं, तो इसकी थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है और देखने में भी ना खूबसूरत लगता है। हाँ, थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि सोफ़ा का ब्लैक हो गया है, ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, लेकिन फिर भी चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे जिया ना झाड़ू लगा रही है। भाई संडे है तो झाड़ू तो लगाना ही इसका बनता ही है। और हम यहाँ अंधेरे में आप लोग को कहाँ लेकर आ रहे हैं ये देखिए। तो खिड़की के बाहर देखिए लूसी का जो बेड है ना, तो उसका जो स्पंज था आज ये धूप में डाले और दिमाग देखिए कहीं और नहीं डाले, इधर की तरफ डाले। और हल्का सा जब हवा हवा चला तो वो नीचे गिर गया। अब यहाँ पे गिरा है, अब वो उठाने के लिए जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। तो घर में ना एक ही लाठी है और इसी में ना ये कील ठोक के और जा रहे हैं, जा तो रहे हैं। आगे आगे देखिए कि क्या होता है। और ये ना हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इजी समझते हैं, लेकिन हर चीज़ इजी होता ही नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाते, तार पे डाल देते, उल्टा सीधा काम करेंगे, उसके बाद फंसेंगे। तो अभी ना इसकी हाइट कम है और वहाँ तक ना पहुँच नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत नीचे है। और चाहे ना तो फिर अब घूम के फिर उनके घर से जाके भी ले सकते थे, लेकिन अब ये है कि डंडे में डंडा बांध उंध के इसकी जो लंबाई है ये बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर निकालेंगे। धूप काफ़ी अच्छा वाला तेज वाला एकदम धूप है। और फैज आया था तो फैज भी ना इनके साथ शामिल हो गया है ये निकालने के लिए। और बच्चों को तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अच्छी लगती ही है, थोड़ा सा कुछ न कुछ घर में होना ही चाहिए। अच्छा, कभी कभी हम जैसे जब ब्लॉग शूट करते हैं या एडिट करते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जो ब्लॉगर है ना, क्योंकि पहले क्या था आप लोगों के कमेंट आते थे कि दूसरों के ब्लॉग नहीं देखती हैं क्या, दूसरों के ब्लॉग से सीखिए। तो फिर हम बहुतों के ब्लॉग देखे और जब हम उनके ब्लॉग देखते थे ना, तो हमें ऐसा लगता था कि या अल्लाह इनके घर में कितना अच्छा है, रोज़ कुछ ना अच्छा ही, जैसे कि टाइम से इनके यहाँ काम हो जाता है, सब चीज़ एकदम परफेक्ट होता है। तो क्या लाइफ ऐसी होती है हर किसी की परफेक्ट वाली? तो हम बहुत कोशिश किए, लेकिन मेरे घर में ना रोज़ कुछ न कुछ नया एकदम फैला रहता है। कितना भी काम कर लीजिए और हर दिन एक जैसा तो होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और बस यहाँ पे अब देख ही सकते हैं। और मेरे ब्लॉग जो हमेशा देख रहे हैं वो लोग जान ही रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह का एनर्जी ड्रिंक हाथ में है और लेके चलते हैं छत पे, क्योंकि ये छती पर है। लूसी बार बार म्याऊं 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 मचाई हुई थी ताकि वो ना छत पर आ सके। तो बस ये लेकर आ चुके हैं, हम भी चलते चाय पीते, थोड़ा सा पानी वानी गमले में डाल देंगे। तो हम लोग चाय वाय पी चुके हैं और पेड़ों में पानी डाले, थोड़ा सा गमला का साफ सफाई किए थे तो घास निकला था। और ये घास ना लूसी के लिए लेकर आए। कहते हैं ना कि बिल्लियों को घास बहुत पसंद होता है और इससे ना ये लोगों को प्रोटीन मिलता है। अब अल्लाह जाने मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन जब मालूम चला तो इसको ना तोड़ तोड़ के थोड़ा सा दे देते हैं और शौक से खा भी लेती है ये चीज़ें। तो बस ये नेक्स्ट डे की क्लिप है।
तो कल का उतना ही काम हुआ, बाकी यही सब छुटर-पुटर काम ना चल ही रहा था। और संडे के दिन आप लोग को पता ही है कि हमारे यहाँ नॉन-वेज आ जाता है। तो जब नॉन-वेज आता है तो उसमें लग जाते हैं, तो फिर ब्लॉगिंग नहीं हो पाती। और संडे के दिन ये भी घर में होते हैं, जिया भी होती है, वॉशिंग मशीन का काम भी होता है, तो बहुत सारा काम हो जाता है ना, तो फिर उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा देर ब्लॉगिंग को स्टॉप कर दो। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। और ना जब से लगा है तब से ना एक बार भी हम इधर साफ़ नहीं किए थे। और रोज़ यहाँ पे खाना, नाश्ता सब कुछ हो रहा है, और हम लोग खाएँ और कुछ गिराए ना, कुछ लगे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो मैट के ऊपर ना हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ, पानी का दाग ये सब का था, तो हमको ये लाओ आज साफ-सफाई कर ही देते। एक मन किया ना कि चेंज कर दें, लेकिन फिर ये हुआ कि अभी तो बिछाए थे, कुछ दिन और रहने देते हैं, फिर उसके बाद ना चेंज कर देंगे। अभी मेरे पास फ़िलहाल एक ही है, और एक जो उस दिन बिछाए थे, जो सिंगल वाली बेडशीट थी, वो थी। वो भी अच्छा लगता है। हम बहुत लोगों को देखे हैं कि वो लोग ना डाइनिंग टेबल पे सिंगल बेडशीट ही बिछाते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है और अच्छा भी लगता है। अगर आपका कोई भी बेडशीट ऐसा हो जो छोटा हो गया, नहीं हो रहा है, या यूज़ का नहीं है, थोड़ा-सा कुछ ऐसा कुछ हो गया, रंग उड़ गया, तो आप उसे ना सूती तो और भी अच्छा रहता है। बाकी सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी है, तो जो जिस पे काम कर ले, ये चीज़ है। फिलहाल यहाँ पे पोंछ-ओछ के, और उसके बाद, और जो बीच में जो सवेरे जो कल मैट लगा रहे थे ना, तो उसमें थोड़ा-सा टुकड़ा बचा हुआ था, तो ये ना सेंटर में यहाँ पे लगा दिए, यानी कि रनर का काम कर जाएगा। हाँ, इसकी थोड़ी-सी ना लंबाई मुझे कम लगी, थोड़ा-सा और बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना ही टुकड़ा बचा हुआ था, तो ये बीच में ना लगा दिए। फिलहाल अच्छा ही लग रहा है, तो बस यहाँ पे मैट-वैट ना पोंछ-पाछ के और रख देते हैं। वैसे तो हम लोग 3 ही बस यूज़ करते हैं, और इधर का जो है ना, बस हम लोग इतना ही यूज़ करते हैं। वो 3 तो नहीं कोई यूज़ होता है। हाँ, जीसू आ जाएगा तो एक थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, कभी कोई मेहमान आ गए तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाकी तो वो तीनों ना एकदम नया ही है। और मैट इधर का जो है वो गंदा हुआ था। और लूसी को देख लीजिए, ये ना चेक कर रही है कि हम ठीक से साफ-वाफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जीसू कहता है ना कि मम्मी, आप पहले आप बोलती रहती थी ना कि हम बोर हो जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं, और अब आपके लिए अच्छा है कि लूसी के साथ ना आप खेलती रहती। खेलते मेरे ना पैर में दर्द हो जाती है, ये जैसे पीछे-पीछे दौड़ते रहो, लूसी कहाँ हो, ये है। ऐसा नहीं है, देखिए जानवर को ना लाना बहादुरी नहीं है, पालना बहादुरी है। बहुत मेहनत लगता है। जैसे बच्चों को इंसान पालता है, वैसे ही जानवर को भी। और कुछ समझ में तो आता नहीं है, और हमें ना बस डर लगा रहता है कि कुछ हो ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कुछ ना। मेरे में ये थोड़ा-सा बहुत, ये ज़्यादा ही, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत नहीं है कि हाँ, हम मेरे बहुत दिमाग में, यानी ओवर थिंकिंग वाला जो चलता है ना, तो वो हम पहले से सब कुछ सोचने लगते हैं कि अरे यहाँ जाएगी, गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये इनकी बाइक का आवाज़ हम सुन लिया, और पता था कि ये पानी लेकर आ रहे हैं, तो हम सोचे कि जल्दी से जाके दरवाज़ा खोल दें। तो ये पानी लेकर आ गए, और आज ये आप लोग को घर में दिख रहा है, क्योंकि इनकी ना इवनिंग की शिफ्ट है, और जिया स्कूल जा चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम अपना इधर ना वापस काम पे लग गए थे, इधर डाइनिंग टेबल के इधर झाड़ू-वाड़ू लगाने के लिए। और हम यही सोच रहे थे कि मेरे पास अभी यही काम है, झाड़ू लगाएँगे, पोछा लगाएँगे, बस अब क्या, काम ख़त्म, फिर खाना बनाएँगे। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि जितना सोचे। अभी हम बता रहे थे ना आप लोगों को कि बाकी जो ब्लॉगर हैं उनकी वीडियो देखते हैं, तो हमें सही में बहुत शर्म आती है कि कैसे वो लोग एकदम परफेक्ट वाला बना लेते हैं, और सब चीज़ एकदम टाइम से होता है। क्या नॉर्मल, मेरे ख़्याल से हर घर की कहानी या तो वो होगी या तो ये होगी लेकिन कौन सही है ये नहीं पता है। आप लोगों की घर की कहानी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरे ब्लॉग से रिलेट करते हैं, या जो एकदम परफेक्ट है उनकी तरह ही है। बाकी सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है, कोई वो नहीं है। लेकिन हम अपने घर का दुखड़ा रो रहे हैं कि हमारे घर में कुछ न कुछ चलता रहता है। फ़िलहाल अभी आगे भी देखिए, ये लीजिए शुरुआत हो चुकी है। घर में हो, कुछ काम ना फैलाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। नीचे जा रहे हैं हम लोग फ़िलहाल के लिए कूलर लाने के लिए, क्योंकि कूलर अभी पिछले साल ना बड़ा वाला कूलर नहीं लगा था, लेकिन इस बार कूलर लगेगा। रीज़न ये है कि शादी का टाइम है, गर्मी में होगी,
तो कूलर ज़रूरत तो पड़ेगी ही। और एक कूलर अगर ये बड़ा वाला लग जाता है ना, तो ये मेरा रूम से लेके हॉल भी ना सब कुछ ठंडा कर देता है। तो एक बस ये है कि इससे ना बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। थोड़ा-सा मोटर ज़्यादा हैवी है ना, तो खींचता है, लेकिन अभी हमें बिजली का बिल्स का कोई टेंशन नहीं है। बस ये है कि मेहमान आ जाएँ और वो लोग सुकून से सो जाएँ। और आप लोगों के कल के वीडियो में कमेंट आया था बेड के लिए, तो थैंक यू सो मच। जिन जिन लोगों ने मेरी हेल्प करी, बताया, उन्होंने भी यही बोला कि बेड को आप साइड में कर दीजिए कुछ दिन के लिए। तो यहाँ पे कूलर-वूलर तो हम लोग सब कुछ ले आए थे, लेकिन टंकी में होल हो गया है। जंग के लिए तो ऐसे आप लोगों को नहीं दिखता, इसीलिए ना उसमें हम फिंगर डाल के दिखा रहे थे। और ये मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत सारा काम पड़ा है, जो खाना है चलो खा लो। तो 2 रोटी बना चुके थे और जिया के लिए सुबह लंच बॉक्स के लिए बनाए थे पनीर की सब्ज़ी। ये पनीर आप लोग को नहीं लग रहा होगा, पनीर ना एकदम उसी में घुल गया था, इसीलिए पता नहीं चल रहा है, ठीक है? लेकिन बना बहुत यम्मी था। उसके बाद हम लोग नाश्ता-वास्ता कर चुके, चाय नहीं पिए थे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो ये हुआ कि चलो पहले काम ही लग जाते। जाली वाली निकाल चुके हैं, पंखा लगा चुके थे। उसके बाद यहाँ पे काम पे। और आप लोग सोच रहे होंगे टंकी में तो होल था, तो कैसे हुआ? तो ये भर दिए थे एमसील, और लेकिन ये तो पता ही नहीं था कहानी में ट्विस्ट कि एक ही होल नहीं था, जगह जगह था। और जो कि हम लोग को पता ही नहीं चला। जब कूलर लग गया, पानी भर दिए, सब चीज़, उसके बाद पता चला आधे घंटे में ही ना टंकी खाली हो गई, क्योंकि पूरा पानी ना गिर चुका है। जगह जगह होल है और इतना हैवी है ना ये सब कि रखने में ना एकदम हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि पीछे स्पेस नहीं है ना, तो बहुत मेहनत लगती है। और अब हमें टेंशन ये है कि अब वापस से वो पूरी मेहनत करना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा, और फिर से लगेगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। फ़िलहाल ये गए हैं मोटर लाने के लिए, मोटर ही बोलते हैं ना जो पानी खींचता है, टुल्लू टुल्लू, सॉरी। हाँ, तो वो लाने के लिए गए हैं, क्योंकि वो जो उसका था ना, तो वो हम लोग ये जब छोटा वाला कूलर ख़राब हुआ था तो उसमें लगा दिए थे। तो अब उसके लिए नया लेने के लिए गए हैं, और बोले कि ना तब तक तुम अपना बाकी का जो काम है वो कर लो। टाइम बता दे तो 11:30 हो चुका है। अभी खाना का तो कहीं दूर दूर तक कोई ऐसा इरादा नहीं है। अभी हम बस यहाँ पे झाड़ू ही कर लगा रहे हैं, क्योंकि सारा दिन इन्हीं के साथ लगे हुए थे। और यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बाल में ना तार से लेके उसका खस वो सब, क्योंकि हम लोग अपने सर पे रख रख के उस पर रख रहे थे ना, तो पूरा जितना भी डस्ट है पूरा हम लोग के ना सर पर बैठ रहा था। तो वहीं पे लगे हुए थे, तो झाड़ू भी नहीं लगा था। इधर हम इस रूम में आए नहीं थे, आज जिया भी नहीं थी, तो ये भी काम करना था। तो आ चुके हैं, और इधर से सब तह लगा लगा के और बेड वोड ठीक कर लेते हैं। फिर वाले रूम का ना पूरा चादर ही चेंज करेंगे, क्योंकि जब उधर उधर कर रहे थे ना, तो वो जो चादर है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। और हम यही एक रीज़न था कि जब हम कल इस वाले रूम का जब चादर चेंज कर रहे थे ना, तो हम इधर में नहीं चादर चेंज किए थे, क्योंकि हमें पता था कि ये कूलर लगाएंगे, और जब भी लगाएंगे तो पूरा डस्ट तो हो ही जाएगा, और फिर हमको चादर चेंज करना ही पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए कि सब चीज़ एकदम लग चुका है, और पूरा घर एकदम फैला हुआ है। डस्ट इतना है कि पैर में ना आप कहीं पे भी जाइए तो पैर में ना जैसा लग रहा है छाप लग जा रहा है, मेहंदी, ऐसे ऐसा लग रहा है। अभी आप लोग को दिखाते हैं। डस्ट चाहते तो वो क्लिप हम हटा भी सकते थे, लेकिन जो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल है भैया, डस्ट है तो है, तो वो तो दिखाना बनता ही है। तो चादर हटा चुके, और मेरा प्यार पैर को ना ध्यान से देखिए कितना डस्ट है। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है, दिखेगा। अभी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो आप लोग को दिखेगा। वैसे तो कुछ लोग बहुत ध्यान से देखते, जो चीज़ नहीं देखना है वो भी देखते हैं, और जो चीज़ ना कहीं छुपी उपी रहती है वो भी दिख जाती है। तो मेरा पैर तो दिखेगा ही दिखेगा। बाकी यहाँ पे ना हम डस्ट पूरा साफ कर रहे थे, तो उधर क्योंकि खिड़की पे भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था ना, तो बस उधर का साफ कर चुके। और ये सब जो था, अब इसका पता नहीं यूज़ इनको है कि नहीं है। हमसे बोले कि हटा दो, तो हम सोच रहे इसको ले जाके पीछे एक जगह रख दे,
कि अगर उनको मान लीजिए कोई चीज़ यूज़ करना होगा तो पीछे से यूज़ कर लेंगे। और हमको तो पता ही नहीं था कि पहले नहीं पता था कि हाँ, पानी ना उसमें से लीक कर रहा है और बहुत अच्छा खासा लीक कर रहा है। जब हम यहाँ से ले जाके पूरा वहाँ पे रख दिए, फिर झाड़ू-वाड़ू लगा के सब कूड़ा उठा लिए और उसके बाद तो पीछे ना पानी भर गया और जितना भी ये था ना कार्टून वाला, तो ये सभी भीग गया था। तो अब हम मेरी तो कोई गलती नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि हाँ, ऐसा पानी-पानी होने वाला है। फ़िलहाल यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद ना पोछा लगा देंगे। मेरा बस चलता तो अगर टाइम होता मेरे पास तो हम धो लेते, क्योंकि नीचे में ना अगर कोई भी सामान रख दीजिए तो ऐसा नहीं है कि नीचे में धूल नहीं होता, बहुत भयंकर वाला होता है। वहाँ से आप सामान लाइए या खुद जाइए तो पैर और में भी ना बहुत ज़्यादा डस्ट लग जाता है। नीचे गंदा है क्योंकि यूज़ नहीं होता, और आप लोगों के भर-भर के कमेंट आते हैं कि नीचे का दिखाइए, नीचे का दिखाइए। और अगर मेरा पहले का ब्लॉग देखेंगे ना तो मैं आप लोगों को कई बार नीचे लेके गई हूँ, दिखाई, लेकिन हाँ, अभी नहीं लेके जा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा है और हम खुद ही हमको जाने का मन नहीं करता है। और अगर हम घुस जाएँगे किसी दिन साफ-सफाई करने ना, तो समझ लीजिए इंसान की तबीयत ही खराब हो जाएगी, इतना भयंकर वाला नीचे में पूरा फैला हुआ है। तो करेंगे अभी। मेन चीज़, हर चीज़ ना जो खेल होता है वो पैसे का ही खेल होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप झोपड़ी को भी महल कर सकते हैं, और नहीं है तो वो झोपड़ी में ही आप महल का फीलिंग लेके और झोपड़ी में ही रह सकते हैं। मेरे पास अभी जैसे बस आप लोग से कोई बात छुपी तो है नहीं। जब होगा तो इंशाल्लाह जिया का रूम कंप्लीट कर देंगे। वैसे जिया ना रह नहीं पाएगी, हम लोग ये भी सोच रहे थे, लेकिन हाँ, उसको एक बार कंप्लीट करेंगे और जैसा जिया को चाहिए था वैसा ही करेंगे। लेकिन हर चीज़ में ना वक़्त लगता है, सब्र चाहिए, सब्र कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी ना ये अपना यूनिफ़ॉर्म आयरन कर रहे थे, मैं खाना बना रही थी। तो हम यही बोले कि हम अभी कर देंगे, तो ये बोले ना कि लाओ हम कर देते हैं। तो आयरन करके ये चले गए नहाने। खाना भी बन चुका है, अब ये नहा के आएँगे और उसके बाद ना फिर हम भी नहाने के लिए जाएँगे। तो नहा लेंगे, उसके बाद ही सुकून से बैठेंगे, और जिया 3 बजे आएगी तो ये खाना खा के ऑफ़िस चले जाएँगे। और फिर क्या, तो आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे, और आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक तो बनता ही ना, इतनी मेहनत पे एक लाइक तो बनता ही है। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।